गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी बोली भाषा की ग्रीष्मकालीन कक्षाएं 2025 का समापन देवली के श्री राम बारात घर में हुआ। आपको बता दें, उत्तराखंड पर्वतीय समाज जन कल्याण महासंघ द्वारा 11 मई से 10 अगस्त तक यह क्लासेस चलाई गई थी। उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच व DPMI व डॉक्टर विनोद बचीते के अत्यंत प्रयासों से दिल्ली NCR में लगातार 50 से भी ज़्यादा सेंटरों में यह क्लासेस चल रही हैं, जिससे युवा पीढ़ी को जोड़ा जा रहा है और अपनी बोली भाषा से उन्हें जागरूक करते हुए नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देवली विधानसभा की देख रहे हैं, जहां पर दयाल सिंह नेगी प्रमुख बोली भाषा कार्यशाला केंद्रीय संचालन समिति, साथ ही दिक्पाल कैंथुरा सोशल मीडिया प्रमुख बोली भाषा कार्यशाला व उमेश चंद सती सदस्य बोली भाषा कार्यशाला केंद्रीय संचालन समिति व कई गणमान्य अतिथिगण व सामाजिक संगठन के लोग यहां पर पहुंचे और सभी ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। बच्चों ने सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां दी। साथ ही उत्तराखंड पर्वतीय समाज जन कल्याण महासंघ द्वारा यहां पर बच्चों को, शिक्षकों को व संगठन के लोगों को भी सम्मानित किया गया। देखिए रिपोर्ट। इसको 8वीं अधिसूची में सम्मिलित कराना है। सबसे मेन है कि हमारे को गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी भाषा को 8वीं अधिसूचना में जारी करवाना है। आए हुए सभी गणमान्य अतिथियों का यहाँ पर शिक्षण केंद्र प्रमुख दुर्गा विहार KL नोटियाल व सह शिक्षण प्रमुख हरीश शर्मा कोटनाला दुर्गा विहार द्वारा भव्य स्वागत किया गया। सभी शिक्षकों को यहाँ पर सम्मानित किया गया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि बच्चों को यहाँ पर सम्मानित करते हुए सर्टिफिकेट दिए गए और बच्चों का हौसला व मनोबल भी बढ़ाया गया। देखिए रिपोर्ट। अंकिता मोला, सुपुत्री विनोद मोला, अंकिता मोला, सुपुत्री विनोद मोला, जानवी मोला, मान्य रावत, कराटे रावत, मान्य रावत, कराटे रावत, एक साथ पहला सब कुछ या हम आप क्लास लगा आप बच्चा क्लास वाला तो आप ठीक बोलू कि गड़ो हम गड़ो हम सीमाने बोली कुमाऊनी पहला बोली सेवा छोड़ दो उनसे हमारे वगैरह वगैरह बच्चा कर गया कि कौन क्लास लेते ही कैसी बच्चा ये आज हम उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच और DPMI प्रतिनिधि बणिक जो दिल्ली NCR आप लोगों के सहयोग से जो क्लास लगी वो प्रतिनिधि तौर पर हमें जिले की दिल्ली NCR और जो उत्तराखंड भोज क्षेत्र की देहरादून, श्रीनगर और अल्मोड़ा में 7 जगह हमारे क्लास लग चाहिए और यहाँ तक की जो हमारे क्लास जो वो इंग्लैंड में भी ऑनलाइन क्लास हमारे लगनी थी। तो भाषा कार्यशाला जो ये क्लास तो चलाने की एक भी था यूँ प्रमुख दायित्व दिए थे। ये सब आप लोगों की जो मेहनत फल से कि भाई मैं आज आप जो भूलो छू
यार मतलब एक यार अपूर्ति योगदान है गणित पर ठीक है आप लोगों के भाई बोलिए इसका अमल जो सूत्र के एक होंगे कि भाई जो आप लोगों को पता है कि भाई कल हमारा क्या प्रोग्राम है आपने कैसे करना है बच्चों तक के पढ़ाना। तो मैं सबसे पहले आपको हमारे उत्तराखंड सर्वोच्च जन कल्याण महासंघ देवली विधानसभा जो हमारे साथ KL नौटियाल जी और हरीश शर्मा जी और या हम जो हमारी एक क्षेत्र जो थी जो क्लास जो हमारे केंद्रीय समिति पर प्रबंधन देखना चाहे उमेश चंद सती जी आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद करो कि आप हम ये प्रोग्राम नहीं सब बुलाए। हमारी जो एकता है बनी रहे और हमारी भाषा को जब तक संविधान के 8वीं अनुसूची में जगह नहीं मिलेगी तब तक हम इस प्रयास को करते रहेंगे। आज हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश में सह संयोजक भी हूँ और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल भी बोला था कि हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं बहुत सशक्त भाषाएं हैं और उनका जो है इन भाषाओं के प्रति बहुत लगन और उनका जो है कि भाई प्यार है उनको। जब वो उत्तराखंड में भी जाते हैं तब भी वो जिस भी प्रदेश में जाते हैं वहाँ की भाषा में कम से कम 2-4 शब्द तो जरूर बोलते हैं। तो हम लगातार कोशिश करनी है और अपनी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह दिलानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। लाल पिताजी का नाम कपिलेंद्र सिंह रावत, लाल माता जी का नाम श्रीमती निर्मला रावत की पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली था। धन्यवाद। मेरे इजाद नाम श्रीमती किरण जोशी और मेरे बाजुक नाम श्रीमान भास्कर जोशी है। मैं ग्राम पंगा बाराकोट जिला चंपावत और मूल निवासी हूँ। तो सबसे पहले अध्यक्ष श्री नौटियाल जी और केंद्र प्रमुख श्री हरीश शर्मा जी को मेरा धन्यवाद एवं शिक्षिकाएं श्रीमती किरण जोशी, श्रीमती कुसुम सेनवाल, श्रीमती संगीता नेगी और प्रियंका जोशी जी को भी मेरा धन्यवाद। कुछ है जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली दुर्गा विहार क्षेत्र में गढ़वाली कुमाऊनी कक्षा आयोजित कर उन्होंने हमारी भाषा है दूर है नंदनानंद भाषा और उन्होंने संस्कृति सिखा। तो उन्होंने धन्यवाद और जय भारत जय उत्तराखंड। कृपया मंच पे आए। ये हमारे यहाँ सेंटर चल रहे थे गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी प्रेमर और तेला हाँ दुलारी नेगी जी महिला शक्ति जो है वही सब कुछ है, समझ लीजिए। फोटो लीजिए, फोटो लाल भाई, शुरुआत हुई थी 2016 से और आज लगातार कारवां बढ़ता जा रहा है। 2025 में जो है 52 से भी ज़्यादा सेंटर हो गए हैं। DPM डॉक्टर विनोद बच्छेदी और लोक भाषा साहित्य मंच की पहल से आज पूरा दिल्ली NCR का संगठन आपके साथ जुड़ा है। इसको किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे? बड़ी खुशी की बात है कि हमारा जो समाज है अपनी भाषा और अपनी संस्कृति के प्रति बहुत जागरूक है। और आज हम जैसे आपने अपनी मुँह से ही कहा है कि 52 से ज़्यादा सेंटर हमारे चल रहे हैं इस बार। यहाँ तक कि हमारे गांव तक भी नौबत आ गई है कि हमारे चंपावत, पिथौरागढ़ और देहरादून ऋषिकेश हमारी क्लासें लगी हैं, क्योंकि लोग अपनी भाषा के प्रति जागरूक हो रहे हैं। आपने देखा था कि एक टाइम ऐसा आ गया था कि लोग केवल हिंदी में बोल रहे थे और अपनी भाषा को बिल्कुल भूल रहे थे, लेकिन वही हमारे गाँव की तरफ भी चली गई। और इस बार हमने इंग्लैंड में भी अपनी जो क्लासें चलाई है ऑनलाइन माध्यम से भी, वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने बड़ा इनिशिएटिव लेके और अपनी क्लासें चलाई है। तो बहुत खुशी होती है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हमारी भाषा को जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह मिल जाएगी। लगातार उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच इसके लिए जो है
प्रदर्शन भी कर चुका है। दिल्ली एनसीआर में प्रवासियों को एकजुट भी कर रहा है। जंतर मंतर में आपने कई प्रदर्शन भी करे हैं। क्या लगता है कि अब रास्ता नज़दीक आ गया कि अनुच्छेद में आएगी भाषा? जब आपने देखा है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो है लाल किले के प्राचीर से भी बोला था कि जो हमारी जो अपनी जो क्षेत्रीय भाषा है हम सशक्त हैं और हमें अपनी भाषाओं को नहीं छोड़ना, चाहे जो भी हमें अपनी भाषाओं में ही काम करना, अपनी भाषाओं में बात करनी है, अपनी भाषाओं के प्रति हमें लगातार प्रयास करना है। तो इससे हमें लगता है कि हाँ, हमारी भाषा को भी एक टाइम आ रहा है कि हमारी भाषा को संविधान के आगे जगह मिल जाएगी। क्या लगता है भाई, जो पेड़ लगाया था, पौधे हो गए, उस पर लगातार जो है लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो कैसा लग रहा, महसूस हो रहा है आज? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मैं डॉक्टर विनोद बछेती जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद उनको ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है ये जो भाषा कार्यशाला प्रमुख के नाते मुझे दी है और जो आज मेरे को ये सम्मान मिल रहा है ये सभी उन्हीं की बदौलत ही सारा कुछ है और जो अपनी भाषा और संस्कृति के लिए लगातार प्रयासरत है। क्या कहना चाहेंगे सभी संगठनों को, क्या कहना चाहिए, और ख़ास तौर से शिक्षा दिवस पे सभी को सम्मानित किया जाएगा, तो क्या कहना चाहेंगे उनको और क्या शुभकामनाएं देंगे? मैं सब शुभकामनाएं देता हूं और आप जैसे आपने खुद ही कह दिया कि 5 सितंबर को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में फिर से जो है हम लोग अपने जितने भी हमारे जो शिक्षक थे, जो कार्यशाला में जो अपनी शिक्षा बच्चों को, हमारे जो शिक्षक चाहे वो पेशे से शिक्षक थे या नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति अपने बच्चों को जागरूक किया है। हम केवल प्रेरणा देते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे जो है आजकल स्कूल में भी तो केवल प्रेरणा दी जाती है ना, जो बच्चे ज़्यादातर अपनी पढ़ते हैं तो वही हम प्रेरणा देते हैं और बच्चे जो है अपना सीखते हैं। जिनको जो जिज्ञासु टाइप के होते हैं उनको पता होता है कि अगर हमने अपने गोविंद वल्लभ पंत जी के बारे में बोला है, हमने जो अपने जो हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के बारे में बोला है, जो महापुरुष, तो वो खुद उनके बारे में सर्च करते हैं और उनके बारे में वो जानकारी एकत्रित करते हैं। चलिए, ठीक है सर। निकल आओ। ध्यान लो यार। अच्छा मैं ललित शर्मा जी, दीपक शर्मा जी, कमलेश जोशी जी। लगातार क्लासेस चल रही है, 52 से भी ज़्यादा सेंटर बन चुके हैं। ऐसे में DPIM और उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच की पहल कहीं ना कहीं रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे? देखो दीप सिलोड़ी जी, सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच का, जिसके संरक्षक डॉक्टर विनोद बछेती जी हैं और संयोजक दिनेश ध्यानी जी हैं, और जो संचालन समिति है उसमें दयाल सिंह नेगी जी हो गया और रेखा चौहान हो गई, दीपक डंडाल हो गया और मैं स्वयं हूँ। तो जो दिल्ली NCR में लगभग 52 जगह हमारे सेंटर चल रहे हैं उत्तराखंडी, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी भाषाओं के, जिसके निमित्त आज यहाँ दुर्गा बिहार का जो सेंटर है देवली का, उसका समापन समारोह है। तो हमारे बच्चों ने कहीं ना कहीं अपनी भाषा को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर, अपने खान पान को लेकर जो मेरे को देखने को मिल रहा है, वो एक
दिल को शांति हमें कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारे विनोद बछेती जी मेहनत कर रहे हैं और लोक भाषा साहित्य मंच मेहनत कर रही है कि तमाम हमारे जो बच्चे हैं अपनी भाषा को लेकर एकदम बिल्कुल अपनी जड़ों से जुड़े रहने के लिए लालच रहते हैं। यानी हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगामी साल में जो है इससे भी ज़्यादा सेंटर खोले जाएंगे। जी बिल्कुल, हमारा जो अगला लक्ष्य रहेगा 2026 में जो हमारा लक्ष्य रहेगा वो हमारा 100 सेंटर का टारगेट है कि हम दिल्ली एनसीआर में फरीदाबाद हो गया, गुड़गांव हो गया, हरियाणा हो गया, तमाम ये लगा लो कि उत्तराखंड में भी हमारे सेंटर चल रहे हैं। इस बार हमने 7 सेंटर कुमाऊँ, चंपावत में, हल्द्वानी में 6 सेंटर और लगाए हैं। तो अगला साल हमारा टारगेट है कि हम लगभग 100 सेंटर, अगला सत्र जो आएगा उसमें 100 सेंटर रहेंगे। और जो हमारी भाषा चल रही है, हमारी भाषा को लेकर लगभग जो हमारी गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषा है उसको लेकर हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उन्होंने भी ऐलान करा है कि हम उत्तराखंड के स्कूलों में ये गढ़वाली, कुमाऊनी भाषा शुरू करेंगे। आज समापन है, क्या शुभकामनाएं देंगे सभी टीचरों को और समिति और संस्था को? देखो, जो यहाँ की समिति है दुर्गा विहार देवली की, जो यहाँ की समिति है, जो उन्होंने अपने बच्चों और जो उनके यहाँ के टीचर हैं, जो सहयोगी हैं, बहुत ही अभिभूत काम उन्होंने करा है। बहुत अच्छा जो बच्चों का मेरे को देखने को मिल रहा है, चाहे उनके गांव के बारे में, अपने पिता का नाम, दादा का नाम, अपने गांव का नाम, जिले का नाम और ब्लॉक का नाम, अपने देवी देवताओं का नाम, अपने धामों का नाम, अपने जो हमारे उत्तराखंड की महान विभूतियाँ उनका नाम, सारे बच्चों को मतलब ये याद है। तो मैं यहाँ के जो टीचर हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। और आज समापन समारोह इस सेंटर का मैं सभी अध्यापकों को, सभी सहयोगियों को और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों का आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सबसे बढ़िया काम आजकल क्या है कि सोशल मीडिया, मैं आपका भी दीप जी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप जगह जगह जाकर ये उत्तराखंडी, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी भाषाओं की जो आप वो करते हो, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। रिक्वेस्ट करूंगी क्योंकि चाची के घर से कोई नहीं आया है, मैं उसकी माता हूँ, लेकिन बहुत ही सुंदर तालियों में ज़्यादा श्री मैम डॉक्टर जोशी जी भी चित्र का स्टेज बनाए। और आपको एक बात बता दूँ, हमारी जो शिक्षिका है चलिए हाँ मंजू रावत जी जहाँ बैठे हो मंच पर आए। एक टोपी भी उतारा मंजू रावत जी, मंजू रावत जी, आप सभी अध्यापक गणों का हम यह कार्यक्रम के आयोजकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। सर, आज समापन हो रहा है, किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे? मैं तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा गढ़वाली, कुमाऊनी भाषा DPMI अशोक कि उन्होंने जो है हमें बहुत सहयोग दिया है और उनकी प्रेरणा सोच से हम लोग जो है इन क्लासों को आगे चला रहे हैं। 2017 से हमने ये क्लासें प्रारंभ की हैं। पहले हमारे पास एक क्लास चलती थी, आज हम 5 सेंटरों में, संगम विहार देवली में, यानी देवली विधानसभा में 5 सेंटरों में, यानी हम कह सकते हैं लगातार कारवा बढ़ता जा रहा है DPIM और उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच के सहयोग से। जी जी जी, ये कारवा बढ़ता जा रहा है और हमें भी हौसला हमारा भी बढ़ रहा है, जिस वजह से हम ये 5वीं क्लास हम यहाँ दुर्गा विहार में चला रहे हैं। हमारा आगे ये उम्मीद है हमें कि हम 2-3 क्लासें और सेंटरों में भी नहीं, हम कह सकते हैं कि आगामी अगले साल में जो है और भी तैयारी होगी और भी ज़्यादा सेंटर होंगे। अभी फ़िलहाल 52 है, उससे भी आगे ज़्यादा बढ़ेंगे। बिल्कुल, दिल्ली NCR में 52 से ज़्यादा क्लासें चलेंगी। और जैसा कि 10 तारीख को हम न्यू अशोक नगर में गए थे
PMI में, तो वहाँ हमें महसूस हुआ कि ये क्लासें और बढ़ेंगी और इन क्लासों की ज़रूरत भी है। क्या कहना चाहेंगे सभी बच्चों को जिनको सम्मानित किया? बच्चे और बच्चों के पेरेंट्स को यानी माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने जो 14 क्लासें हमने चलाई अपने बच्चों को क्लास में छोड़ा और वहाँ से अपने घर भी ले गए। ठीक। जय भारत जय भारत।